नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों देखिए, हम लोग का AC3 का चल रहा है, जिसमें हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं और इसके प्रकारों को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लेलिस्ट में एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहीं सब वीडियो का आपको मिल जाएगा। ठीक है, इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा। चलिए उत्तर देखते हैं। बोल रहा है कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। आप लोग जो है उपसर्ग में क्या देखे थे, उसके शुरू में जुड़ता है, इसमें अंत में जुड़ के कुछ नया शब्द बना देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा भाषा। जैसे कि चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे ता प्रत्यय को जोड़ने से बनता है सुंदर प्लस ता, ता जुट रहा है तो सुंदरता हो गया। मूर्ख प्लस ता, मूर्खता हो गया। मानव प्लस ता, मानवता हो गया। और भी ऐसे ही एग्जाम्पल है। आप अलग अलग प्रत्यय जोड़िएगा, अलग अलग शब्द बन जाएंगे दोस्तों। तो ये है। ठीक है, देखिए क्रिया तथा दूसरे शब्दों के जुड़ने के आधार पर प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है ददृढ़ प्रत्यय। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोनों। पहला है कृत प्रत्यय। क्रिया से जुड़ने वाला प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं एवं इनसे बने शब्दों को कृतंद कहते हैं। ये जो है वो प्रत्यय क्रिया का नया अर्थ देते हैं। कृत्य प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना होती है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। तो उदाहरण देखिए, यहाँ है पढ़ना। पढ़ना है यानी कि आप देख सकते थोड़ा सा सिर्फ उपसर्ग प्रत्यय जो है चेंज हो रहा है, उसके बाद आपका बन जा रहा है ना। ये पढ़ना से पढ़का, पढ़ के पढ़की। लिखना से लिख का, लिख के लिख की। खाना से खान का, खान के खन की। तो ये है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कि इन उदाहरणों में कृत प्रत्यय का के और की क्रियाओं पढ़ना, लिखना और खाना से साथ जुड़कर जो है नए शब्द का निर्माण करते हैं। यानी कि ये जो है, ये तीनों ये है आपका प्रत्यय। प्रत्यय जो है ये पढ़ना, लिखना और खाना के साथ जुड़ के जो है नए शब्द बना रहे हैं। तो यही है आपका। ठीक है, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के टोटल 4 प्रकार होते हैं। देखिए देखते हैं। पहला हो जाता है कृतवाचक कृत प्रत्यय। तो देखते हैं, जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाले का बोध हो उसे कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। चलिए देखेंगे दोस्तों इसका एग्जाम्पल। जैसे यक लग जाने से लेखक हो गया, नायक हो गया, गायक हो गया, पाठक हो गया, है ना। ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग का इसका दूसरा जो है वो है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। यानी जिस शब्द से बनने वाले शब्द से किसी कर्म का बोध हो उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गा से हो गया गाना। ठीक है, ये है आप लोग का एग्जाम्पल दोस्तों। अब हम लोग का तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय की वजह से बने शब्द से क्रिया के कारण का बोध होता है उसे कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे या लगने से झूलना हो गया, झूला हो गया। ठीक है, ई लगने से रेतना हो गया, रेती हो गया। तो ये है दोस्तों। ठीक है, ये हाइड है दोस्तों, इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल दोस्तों। अब है दोस्तों हम लोग का चौथा भाववाचक कृत प्रत्यय। तो जिस प्रत्यय के जुड़ने से भाववाचक संज्ञाओं का बोध होता है, यानी भाव वगैरह प्रकट होता है, उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आहट, चिकनाहट, घबराहट। ठीक है, यानी कि आहट लगने से ये बन रहा है चिकनाहट और घबराहट। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग का दूसरा जो था ददृढ़ प्रत्यय। ठीक है, तो धातुओं को जोड़कर अन्य दूसरे शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को दृढ़ प्रत्यय कहते हैं एवं इससे बने शब्दों को दृढ़्यांत कहते हैं। कृत प्रत्यय और दृढ़ प्रत्यय में मूल अंतर यह है कि यह कृत प्रत्यय सिर्फ धातुओं में लगते हैं और दृढ़ प्रत्यय जो है वो धातुओं को छोड़कर संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों में लगते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए। तो राष्ट्र प्लस ई राष्ट्रीय, पीछे प्लस ला पिछला। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नॉर्मल सा है। उपसर्ग जो है वो अंत में जुड़ता है और प्रत्यय जो है पहले जुड़ता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय का एक मूलभूत अंतर यह होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के शुरुआत में जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। यही नॉर्मल सा है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, 4 पेज लिखिएगा काफ़ी है। तो यही था दोस्तों, उपसर्ग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इसके भेद, इसके भेदों के भेद, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, उसकी परिभाषा, हर एक चीज़ देखे वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।